शहर जागता है क्योंकि सूर्य की पहली किरणें ऊंची इमारतों को भेदती हैं, जागती सड़कों पर लंबी छायाएं डालती हैं। शहरी ध्वनियों की एक सिम्फनी उठती है, कार के हॉर्न बजते हैं, एक चाय विक्रेता की आवाज गूंजती है और एक समाचार पत्र, साइकिल चालक की घंटी सुबह के वातावरण को चिह्नित करती है। हंसी गूंजती है क्योंकि बच्चे, चमकदार आंखों वाले और युवा ऊर्जा से भरपूर, स्कूल जाते समय फुटपाथों पर भर जाते हैं। सुबह की हवा ताजे पराठे और छोले भटूरे की लुभावनी खुशबू से भरी हुई है, जो राहगीरों को आकर्षित करती है। एक छोटे व्यवसाय का मालिक अपनी दुकान खोलता है, दिन शुरू करने के लिए तैयार होता है, जैसे जैसे शहर की आवाजें धीरे धीरे जागती हैं। पास में एक रिक्शा चालक धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है। उसकी आंखें संभावित किराए के लिए सड़क को स्कैन कर रही हैं। व्यस्त सड़क किनारे के दृश्य का एक मूक दर्शक। सुबह की यात्रा बढ़ती है क्योंकि दफ्तर के कर्मचारी बसों, मेट्रो और ऑटो की ओर जल्दी करते हैं। हर कोई अपने टिफिन बॉक्स और बैग पकड़े हुए है। उनके चेहरे आने वाले एक व्यस्त दिन की प्रत्याशा और चिंता को दर्शाते हैं। मैं ज्वार के साथ बह रहा हूँ, शहर की ओर बढ़ रहा हूँ, अपने सपनों की खोज से प्रेरित। से ही भोर होती है, मुख्य बाजार जाग जाता है। विक्रेताओं और शुरुआती खरीदारों की चहल पहल के बीच रंगीन रोशनी झिलमिलाती है। हलचल भरे बस स्टॉप पर राहुल हेडफोन लगाकर खड़ा है। उसका चेहरा युवा सपनों और शांत प्रत्याशा से चमक रहा है। वह धीरे से गुनगुनाता है, उसके होंठों से एक आशा भरी फुसफुसाहट निकलती है। आज कुछ बड़ा होगा। शहर की सड़क दोपहर की ऊर्जा से धड़कती है। वाहनों के समुद्र के बीच कार के हॉर्न बजने की एक सिम्फनी। अपनी टैक्सी के अंदर सुरेश इंतजार करता है। सूरज की रोशनी विंडशील्ड से कठोरता से परावर्तित हो रही है, क्योंकि वह दिन की चुनौतियों पर विचार करता है। आज थोड़ा मुश्किल है, मैं आज रात घर देर से आ सकता हूं। सुरेश फुसफुसाता है, उसकी आवाज में थकान का एक संकेत। शाम की हल्की रोशनी में नहाया हुआ शहर का पार्क शांति का स्वर्ग है, जो हंसी और कोमल बातचीत से जीवंत है। नेहा दृश्य को देखती है, उसकी आवाज विचारपूर्ण है, क्योंकि वह कहती है, मुझे यह शहर बहुत पसंद है, यहाँ हर किसी की अपनी कहानी है। अमित की आंखों में एक साझा सपना झलकता है। वह जवाब देता है, उसके होंठों पर एक आशावादी मुस्कान खेलती है, और हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। शहर के चौक में बच्चों के चेहरे अपने माता पिता की निगरानी में आइसक्रीम का आनंद लेते हुए शुद्ध खुशी से चमक उठते हैं। युवा लोग हलचल भरे कैफे में इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी और बातें रात की हवा को युवा ऊर्जा से भर देती हैं। रंगीन नियन रोशनी और साइन बोर्ड का एक जीवंत दृश्य एक जादुई चमक बिखेरता है। शहर के चौक को एक जीवंत अजूबों की दुनिया में बदल देता है। अस्पताल के बांझ वातावरण के अंदर एक डॉक्टर एक जीवन को बचाने के लिए अथक प्रयास करता है। उसका चेहरा चिंता और दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। शहर की बत्तियां दूर से टिमटिमा रही हैं, जो अस्पताल की दीवारों के भीतर चल रही मृत्यु के खिलाफ तीव्र संघर्ष के विपरीत है। हवा तनाव से भरी हुई है, क्योंकि डॉक्टर संघर्ष कर रहा है। हर सेकंड जीवित रहने की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण है। रात की शांति में एक लेखक टिमटिमाते सितारों को देखता है, विचारों में खोया हुआ। वह लिखना शुरू करता है, उसकी कलम कागज पर नाचती है। हर स्ट्रोक शहर की छिपी कहानियों को बुनता है। शांत कमरे में उसकी कलम की खरोंच गूंजती है, जो रात की शांति को भंग करने वाली एकमात्र आवाज है। रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों के आने से उत्साह का माहौल है। उनके दिल सपनों से भरे हैं। मां का आंसुओं भरा आलिंगन, पिता की चौकस निगाह, प्यार और गर्व हवा में घुल मिल जाते हैं जब प्रियजन विदा होते हैं। ट्रेन की सीटी हवा को चीरती है। महत्वाकांक्षा और आशा की एक सिम्फनी के रूप में शहर इशारा करता है। बस स्टेशन शहर के कार्यबल की कच्ची ऊर्जा के साथ धड़कता है। प्रत्येक आकृति जीवन यापन की दैनिक खोज का प्रमाण है। एक मजदूर अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाता है। उसका अनुभवी चेहरा अनिश्चितता के भार से छाया हुआ आशा का एक कैनवास है। पास ही एक ठेले वाले की निगाहें क्षितिज की ओर बहती हैं। उसकी आंखों में अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य का पिता का सपना झलकता है। मेट्रो रात में तेजी से दौड़ती है।
उसकी खिड़कियां चमकती हैं, जो क्षणभंगुर सपनों का प्रतीक है। एक मजदूर हाथ में किताबें लिए घर की ओर जाता है। उसके हाथ आश्चर्यजनक रूप से नरम है। एक युवा इंजीनियर, महत्वाकांक्षा से भरी आंखों वाला, अपने लैपटॉप पर अथक परिश्रम करता है। मेट्रो की निरंतर लय उसकी आकांक्षाओं को दर्शाती है। भोर से पहले की धुंधली रोशनी में एक अकेला रिक्शा चालक अपनी सीट पर धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। शहर धीरे धीरे उसके चारों ओर जागता है। उसकी गलियां सुबह की शुरुआती गतिविधियों से हिलने लगती हैं। थकान और आशा की एक झलक उसके चेहरे पर खेलती है, क्योंकि वह दिन के अपने पहले यात्री का अनुमान लगाता है। थका हुआ लेकिन संतुष्ट, रिक्शा चालक शाम ढलते ही अपने घर की विनम्र गर्मी में लौट आता है। उसके बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ते हैं। उनका खुशी का आलिंगन तुरंत दिन की थकान को दूर कर देता है। वह अपनी पत्नी को दिन की कमाई पेश करता है, इससे पहले कि वे एक साधारण साझा भोजन के लिए इकट्ठा हों। प्रेम और साझेदारी का एक मौन आदान प्रदान। शहर की रात के नियन चमक के नीचे एक अकेला रिक्शा चालक अपने वाहन पर थका हुआ बैठा है। आकाश की ओर देखते हुए वह अपने भीतर आशा की एक चिंगारी जलती हुई महसूस करता है। एक नई शुरुआत का वादा। यह शहर सपनों का शहर है और यहाँ हर कोई अपनी मंजिल पाता है। वह नए दिन की चुनौतियों के लिए खुद को मजबूत करते हुए सोचता है। सुबह की हल्की रोशनी में एक रिक्शा चालक व्यस्त शहर की सड़कों से गुजरते हुए पैडल मारता है। थकान उसके चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है, फिर भी उसकी थकी हुई आंखों में उम्मीद की एक झलक नाचती है, क्योंकि वह अपनी मंजिल के करीब पहुंचता है। यात्री एक साधारण धन्यवाद देता है और रिक्शा चालक मुस्कान के साथ जवाब देता है। उनके साझा क्षण की मौन स्वीकृति। एकल बल्ब की धुंधली टिमटिमाहट के नीचे रिक्शा चालक लौटता है। उसका चेहरा दिन की थकान का नक्शा है। खुशी की चीखें फूट पड़ती हैं, क्योंकि उनके बच्चे उसका अभिवादन करते हैं। उनकी आंखें उस छोटे से भोजन के थैले के लिए उत्सुकता से भरी होती हैं, जो वह ले जाता है। उनकी हंसी घुल मिल जाती है, विनम्र निवास को कठिनाई के बीच गर्मी और प्यार के आश्रय में बदल देती है। सुनसान रात में देर तक एक रिक्शा चालक शांत शहर की सड़कों से गुजरता है। उसका सिलहूट मंद रोशनी के खिलाफ स्पष्ट है। एक बूढ़ी औरत खाली सड़क पार करने के लिए संघर्ष करती है। ड्राइवर रुक जाता है। उसका चेहरा हल्की चमक में चिंता से उभरा हुआ है। कोमल हाथों से वह उसे पार करने में मदद करता है, क्योंकि बुढ़िया उसे आशीर्वाद देती है। दार शहर की रोशनी के नीचे एक रिक्शा चालक रघु थकावट से अपनी सीट पर सुस्ती से बैठ जाता है। उसकी आंखों में थकान झलकती है। वह रात के आकाश की ओर देखता है, मानो सितारों के बीच सांत्वना खोज रहा हो। एक आह उसकी निराशा से भरी हुई उसके होठों से निकलती है। आज भी कमाई कम थी। हलचल भरे मेट्रो के अंदर आदित्य किताबों के एक बैग के साथ खड़ा है। उसका भाव युवा उत्साह और स्पष्ट घबराहट का मिश्रण है। वह शहर के धुंधले दृश्य को देखता है। इमारतें सपनों की तरह उड़ती हुई गुजरती हैं। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक चमकती है, क्योंकि वह चुपचाप प्रतिज्ञा करता है, एक दिन मैं भी इस शहर में अपनी पहचान बनाऊंगा। जैसे ही शाम ढलती है, नेहा ऑफिस की इमारत से बाहर निकलती है। उसका चेहरा एक लंबे दिन की थकान को दर्शाता है। उसकी दृढ़ चाल थकान के बावजूद एक अटूट भावना का सुझाव देती है। उसके फोन पर एक संदेश उसके होठों पर हल्की मुस्कान लाता है, क्योंकि वह बुदबुदाती है, अभी भी बहुत काम करना है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। रात के आवरण में शर्मा जी अकेले एक पार्क की बेंच पर बैठे हैं। शहर की रोशनी बारिश में धुंधली हो रही है। उनकी आंखें गहरी और जानकार शहर की आत्मा में अंकित अनगिनत कहानियों को दर्शाती हैं। एक गहरी बात उसके होठों से निकलती है। रात में एक कोमल गूंज। शहर सिर्फ कंक्रीट नहीं है, बल्कि उम्मीदों और सपनों का जंगल है। तूफानी रात के आवरण में रघुनाथ लगातार बारिश से जूझ रहा है। उसकी रिक्शा बढ़ती बाढ़ के पानी में आधी डूबी हुई है। नेहा अपने दफ्तर से थककर रघु का रिक्शा देखती है और उसका चेहरा राहत से भर जाता है। दृढ़ संकल्प के साथ रघु उसे आश्वस्त करता है, मैडम चिंता मत करो, मैं आपको वहां सुरक्षित ले जाऊंगा। रात के आवरण में
आदित्य कॉलेज की सड़क पर चलता है। उसकी भीगी हुई किताबें उसके हाथों में भारी हैं। वह लड़खड़ाता है और गिर जाता है। प्रभाव झकझोरने वाला है, फिर भी वह अटूट संकल्प के साथ अपनी किताबों को पकड़े रहता है। जैसे ही वह उठता है, उसके आंखों में एक विद्रोह की चिंगारी चमकती है। उसकी आवाज रात में गूंजती है, अगर शहर को डर नहीं है तो मुझे क्यों डरना चाहिए। रात के आवरण में मूसलाधार बारिश शहर की सड़कों को नदियों में बदल देती है। क्योंकि रघु तूफान से जूझता है, उसका रिक्शा ही एकमात्र दृश्यमान वाहन है। नेहा, एक अकेली आकृति, पीछे दुबक जाती है। उसका चेहरा थकान और दुख से भरा हुआ है। रघु के शांत संकल्प में सांत्वना पाती है। शहर की रोशनी एक अलौकिक चमक में धुंधली हो जाती है, जो उनकी शांत यात्रा पर एक स्वप्निल आवरण डालती है। एक साझा समझ तूफान के बीच उनके बीच से गुजरती है। रात के आवरण में शर्मा जी एक पार्क बेंच पर अकेले बैठे हैं। उनकी निगाहें गिरती बारिश पर टिकी हैं। उसे शांति का एहसास होता है, क्योंकि वह बारिश पर विचार करता है। उसे एक दिव्य परीक्षा के रूप में देखता है। रघु को नेहा की सहायता करते देख शर्मा जी को उम्मीद की लहर महसूस होती है। शहर के निवासियों को अपनी मुश्किलों के बीच एकजुट होते देख जब बारिश तेज होती है, बारिश बंद हो जाती है और चांद बादलों से होकर गुजरता है, जो शहर की चमकती सड़कों पर चांदी की चमक बिखेरता है। रघु नेहा को उसके दरवाजे तक ले जाता है। गीली सड़क नरम चांदनी को दर्शाती है। नेहा आभारी मुस्कान देती है। धन्यवाद रघु। रघु गर्मजोशी से जवाब देता है, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर हैं। शहर की सड़क आगामी त्योहार के जीवंत वादे से भरी हुई है। सजावट हल्की हवा में झूल रही है। रघु सावधानी से अपने रिक्शा को पहुंचता है। दिन के किराए के लिए तैयारी करते समय उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान छा जाती है। बच्चे भीड़ में दौड़ते हैं, शरारती ढंग से रंग फेंकते हैं, क्योंकि त्योहार के व्यंजनों की मीठी खुशबू हवा में भर जाती है। आदित्य कॉलेज के पास खड़ा है। उसके हाथ में किताबों का एक ढेर है। उसकी उत्सुक निगाहें दूर शहर पर टिकी हैं। उसके दोस्तों के आने की उम्मीद में उससे एक स्पष्ट उत्तेजना निकलती है। आज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि खुशी के लिए भी है। आदित्य सोचता है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही है। अपनी अपार्टमेंट की खिड़की से नेहा शहर को देखती है, जो सुबह की रोशनी में नहाया हुआ है। उसके नीचे एक जीवंत दृश्य खुल रहा है। अपने दिल में एक कोमल खुशी के साथ वह दिन के रोमांच की आशा करते हुए एक हल्का लहंगा चुनती है। नेहा हलचल भरे बाजार की ओर निकलती है। उसकी आत्मा उतनी ही उज्जवल है जितनी कि शहर की सड़कें, जिनकी वह उत्सुकता से घूमने की उम्मीद करती है। शाम ढलते ही शहर का चौक जीवंत रोशनी से जगमगा उठता है, जो हंसी और उत्सव से भरपूर होता है। खुशी के माहौल में पानी की बंदूकों से लैस बच्चे होली मनाते हैं। उनकी खुशमिजाज चिल्लाहटें चौक में गूंजती हैं। रघु, आदित्य और नेहा के साथ संतोषपूर्वक टहलते हैं। स्थानीय व्यंजनों की मधुर सुगंध हवा में भर जाती है, क्योंकि नेहा ध्यान से अपने सहकर्मियों के लिए मिठाई का चयन करती है। नेहा के चमकदार दफ्तर के अंदर हवा उत्सव की खुशी से गूंजती है, क्योंकि वह मिठाई बांटती है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। उसके सहकर्मियों के चेहरे वास्तविक मुस्कान से खिल उठते हैं। उनके हाथ साझा खुशी के प्रदर्शन में व्यवहार स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, शर्मा जी कहते हैं। उनकी आवाज हार्दिक गर्मजोशी से भरी हुई है, जो कार्यालय की सामूहिक सद्भावना की गूंज है। रात में शहर की सड़कें हजारों रोशनी से जगमगाती हैं, जो अनकही कहानियों को दर्शाती हैं। कहीं जीवंत अराजकता में रघु, नेहा और शर्मा जी शहर की धड़कन महसूस करते हैं। सपनों और संघर्षों का एक सिम्फनी, एक अदृश्य बंधन उन सभी को जोड़ता है। एक याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पर भी शहर फलता फूलता है, आशा और लचीलेपन का प्रतीक। शहर अपनी सामान्य हलचल भरी लय में जागता है, फिर भी सड़कों पर एक अप्राकृतिक शांति छा जाती है, क्योंकि काले बादल ऊपर मंडराते हैं। रघु अपने रिक्शा के बगल में खड़ा है। उसकी निगाहें अशुभ आकाश पर टिकी हैं। चिंता उसके चेहरे पर गहरी लकीरें बना रही है। आदित्य कॉलेज की ओर दौड़ता है। एक अज्ञात डर उसके दिल को जकड़ लेता है। जबकि नेहा अपने कार्यालय से निकलती है।
शहर के माहौल में बदलाव महसूस करती है। अचानक भयंकर तूफान के तहत बिजली आसमान को चीर देती है और शहर की सड़कें नदियों में बदल जाती हैं। रघु निडर होकर बाढ़ में अपनी रिक्शा चलाता है। फांसे हुए लोगों के लिए आशा की किरण। नेहा मूसलाधार बारिश का सामना करती है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है, क्योंकि वह अपने सहकर्मियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, जबकि आदित्य एक चंदवा के नीचे से असहाय होकर देखता है। तूफान के बाद रघु, आदित्य और नेहा पार्क में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरों पर थकान अंकित होती है। शर्मा जी अब अकेले नहीं, उनके बीच खड़े हैं। उनकी उत्साहजनक उपस्थिति आशा की किरण है। उद्देश्य से एकजुट होकर वे अपने खंडहर हो चुके शहर का पुनर्निर्माण करने का संकल्प लेते हैं। उनका दृढ़ संकल्प अटूट है। बारिश के लगातार हमले के तहत बाढ़ का पानी शहर के पुल के चारों ओर खतरनाक रूप से बढ़ता है, जिससे लोग और वाहन अपनी चपेट में फंस जाते हैं। अराजकता के बीच रघु बहादुरी से अपने रिक्शे को स्थिर करते हैं, जो उन लोगों को सहारा देने वाली आशा की किरण है जो बढ़ते पानी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। जल्दी करो सब लोग, रिक्शा में बैठो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा, रघु चिल्लाता है। उसकी आवाज बाढ़ में जीवन रेखा है। आदित्य बाढ़ से भरी शहर की सड़क से दौड़ता है। छोटे बच्चे उसकी बाहों में कसकर लिपटे हुए हैं। वह शोर के बीच चिल्लाता है, नेहा, इन बच्चों को सुरक्षित ले जाओ, मैं और लोगों की तलाश करूंगा। नेहा जवाब देती है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। हाँ आदित्य, तुम भी अपना ख्याल रखना। भोर की पहली किरणें शहर के मंदिर को रोशन करती हैं। बारिश से धुला पत्थर नई आशा के साथ चमक रहा है। शर्मा जी का चेहरा चमक रहा है, क्योंकि वह घोषणा करते हैं, आज हमने साबित कर दिया है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। राघु सिर हिलाता है। उसकी आंखों में अटूट संकल्प झलकता है। हाँ शर्मा जी, और हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। क्योंकि भोर की पहली किरणें सड़कों को नहलाती हैं, रघु के चेहरे पर उभरी थकान को उजागर करती हैं, क्योंकि वह अपने रिक्शे के बगल में खड़ा है। रघु अपने बच्चों को गले लगाता है, उन्हें एक कोमल आलिंगन के साथ स्कूल भेजता है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है, एक मीठा प्रतिध्वनि जो रघु के संकल्प को मजबूत करती है। आदित्य दृढ़ संकल्प के साथ कॉलेज की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाता है। वह अपनी किताबों को कसकर पकड़ता है। उसके चेहरे पर लगन और कड़ी मेहनत का एक मूक वादा अंकित है। यह शहर मुझे जीत का रास्ता दिखा रहा है, वह सोचता है। उसकी आवाज व्यस्त कॉलेज की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक दृढ़ फुसफुसाहट है। नेहा अपने दफ्तर से निकलकर व्यस्त शाम के बाजार में आती है। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान है। उसका दिल उत्साहित, वह भीड़ से गुजरती है, जरूरतमंदों के साथ गर्मी और भोजन साझा करने के लिए तैयार। वह भोजन वितरित करती है और कम भाग्यशाली लोगों के चेहरों पर झलकती उज्जवल खुशी में गहरा सुकून पाती है। जी एक पुराने पार्क की बेंच पर बैठे हैं। उनकी निगाहें रघु, आदित्य और नेहा का पीछा कर रही हैं, क्योंकि वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अपनी कठिनाइयों के बावजूद एक दूसरे की मदद करने की साझा इच्छा उन्हें एक साथ बांधती है। शहरी शोरगुल के बीच एक मूक वादा। यह पार्क बच्चों की मासूम हंसी और खिलते फूलों की मीठी खुशबू से जीवंत है, जो शहर के दिल में बुनी जा रही आशा का एक जीवंत प्रतीक है। नेहा का घर हंसी और सफलता की मधुर खुशबू से भरा है, क्योंकि वह खुशी से मिठाई बांटती है। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमकती हैं, जो अपने परिवार और सहकर्मियों के साथ अपनी जीत साझा करती हैं, जो शुद्ध उल्लास के माहौल में है। यह सब आप लोगों के बिना संभव नहीं था, नेहा घोषणा करती है। उसकी आवाज हार्दिक प्रशंसा से गूंज रही है। रघु हंसता है, गर्म शाम की रोशनी में अपने बच्चों से घिरा हुआ, जीवन की चुनौतियों के बीच खुशी का एक चित्र। रघु के घर के आसपास की हवा बच्चों की हंसी की गूंज से गूंजती है, जो प्यार और खुशी का एक आश्रय है। रघु की आंखें पितृ प्रेम से चमक उठती हैं, क्योंकि वह दिल से वादा करता है, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा।